हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में दोस्तों हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। हमारे चैनल पे टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सभी वीडियो क्रम बाय क्रम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आ रहे होते हैं वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वे बातें बताऊंगा जो आपको अक्सर नहीं बताई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दोस्तों बी पार्टिकल के आधार पर समझते हैं। किसके आधार पर समझते हैं दोस्तों? बी पार्टिकल के आधार पर समझते हैं। जिस बी पार्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों तो आप उन वीडियोस को पहले देखिए, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो बी पार्टिकल होता है इसकी तीन फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं दोस्तों? तीन फॉर्म होती हैं। जो पहली होती है वो होती है दोस्तों हमारी इज, आर, एम। सेकेंड फॉर्म होती है दोस्तों इसकी वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों इसकी बीन। तो हमारे इस वी पार्टिकल की तीन फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन, जिसमें दोस्तों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं इज, आर, एम का। किसका दोस्तों? इज, आर, एम का, यानी कि वी की फर्स्ट फॉर्म का। वी की फर्स्ट फॉर्म के आधार पर ही दोस्तों हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने का काम करते हैं। तो दोस्तों हम अगर इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो बनती है दोस्तों वो यही बनती है इज, आर, एम। कौन सी बनती है दोस्तों? इज, आर और एम, जिसमें दोस्तों हम आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ये बात हम जब बताएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान कि हम आई के साथ ही एम का यूज क्यों करते हैं। अभी आप ये जान लीजिए दोस्तों जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें हम बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि इज, आर, एम का, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। और दोस्तों हमें एक काम और करना पड़ता है, इज, आर, एम के साथ दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें लगानी होती है क्या दोस्तों? आई एन जी। क्या लगानी होती है? आई एन जी। तो दोस्तों अगर हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को समझना चाहें तो इसमें दो तरीके की एक्शन होती हैं। कितने तरीके की एक्शन होती हैं दोस्तों? दो तरीके की एक्शन होती हैं। अब वो एक्शन जान लेते हैं, वो एक्शन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो पहली एक्शन होती है दोस्तों हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में टू मेंशन ए लाइव एक्शन। जो पहली एक्शन है दोस्तों वो हम बताते हैं टू मेंशन ए लाइव एक्शन, यानी कि लाइव एक्शन के बारे में। और दूसरी जो होती है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो होती है हमारी टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। तो दोस्तों एक होती है हमारी लाइव एक्शन, एक होती है पैरेलल एक्शन। ये दो एक्शन हम बताते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों द्वारा। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों हमारी लाइव एक्शन क्या होती है और पैरेलल एक्शन क्या होती है। दोस्तों अगर मैं लाइव एक्शन की बात करूं तो लाइव एक्शन वो एक्शन कहलाती है जो आपके सामने हो रही है, जो आपके सामने हो रही है, जो आपके सामने अभी लाइव है। जैसे मैं अभी आपके लिए क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ? लाइव एक्शन है ये मेरी। क्या है दोस्तों? लाइव एक्शन। लेकिन दोस्तों मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो जो ग्रेजुएशन करने का काम है वो कहाँ चल रहा है? वो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो जो हमारी पैरेलल एक्शन होती है दोस्तों इसी को हम कहते हैं बैकग्राउंड एक्शन। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो दोस्तों हम कह सकते हैं है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा एक ऐसा एक्शन जो लाइव नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है। एक ऐसी एक्शन है दोस्तों जो लाइव नहीं है लेकिन कहां पर चल रही है? बैकग्राउंड में चल रही है। जैसे दोस्तों मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये तो होगी मेरी लाइव एक्शन, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन का भी काम चल रहा है, यानी कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूं। तो वो क्या हो गई? मेरी ग्रेजुएशन जो हो रही है वो क्या हो गई? मेरी पैरेलल एक्शन।
जो आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है उसे हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। तो दोस्तों लाइव एक्शन को बताने वाले कुछ कीवर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कीवर्ड जो हमारी लाइव एक्शन को बताते हैं। अब लाइव एक्शन को बताने वाले वो कीवर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। पहला आता है हमारा नाउ, मूवमेंट। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये कुछ वर्ड लिखे हैं जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बताते हैं कि कोई एक्शन लाइव चल रही है। जैसे हमने कहा नाउ, राइट नाउ, जस्ट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट। तो ये सभी शब्द दोस्तों हमें बताते हैं लाइव एक्शन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लाइव एक्शन के बारे में। अब आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये हमारी लाइव एक्शन है तो उसमें ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नाउ हो गया, राइट नाउ हो गया, जस्ट हो गया, ये सभी शब्द आपको लाइव एक्शन के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों हमारी इस पैरेलल एक्शन को बताने वाले भी कुछ शब्द होते हैं। तो दोस्तों मैं इसको तो कर देता हूँ रफ। ये जो कहानी में लिखी है आपको, एक ऐसा एक्शन जो लाइव नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। अब पैरेलल एक्शन को बताने के लिए दोस्तों कुछ कीवर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कीवर्ड। तो मैं उन कीवर्ड को लिख देता हूँ। वो कीवर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे मैंने कहा दोस्तों, दीज डेज, नाउ ए डे, ये होते हैं दोस्तों हमारे कीवर्ड जो पैरेलल एक्शन को बताते हैं। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी लाइव एक्शन है और ये हमारी पैरेलल एक्शन है। तो दोस्तों पहला एग्जांपल है हमारा राहुल नाउ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, राहुल इज रीडिंग ए नोवेल नाउ। राहुल इज रीडिंग ए नोवेल नाउ। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है, राहुल अब एक नोवेल पढ़ रहा है, यानी कि राहुल जो है वो अब एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो ये जो हमारा नाउ शब्द है दोस्तों, ये हमें ये बता रहा है कि लाइव एक्शन है। ये कैसी है दोस्तों? हमारी लाइव एक्शन है, क्योंकि ये कीवर्ड है दोस्तों जो किसके बारे में बताते हैं? लाइव एक्शन के बारे में बताते हैं। तो इस सेंटेंस के अंत में आया नाउ, तो नाउ के वजह से हमें पता चल गया ये कैसी एक्शन है? हमारी लाइव एक्शन है। कैसी एक्शन है दोस्तों? लाइव एक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पैरेलल एक्शन की कि हमारी पैरेलल एक्शन क्या होती है दोस्तों। तो मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस और लिखता हूं दोस्तों, मोहित इज परसुइंग MSc these days। तो दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, मोहित इज परसुइंग MSc these days। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मोहित है वो इन दिनों क्या कर रहा है? MSc कर रहा है। तो ये हमें किससे पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो हमारा these days है ये क्या बताता है दोस्तों? हमारी पैरेलल एक्शन को बताता है। तो इस these days की वजह से दोस्तों हमें पता चल गया कि ये जो राहुल की एक्शन है वो कैसी है? पैरेलल एक्शन है। अभी तो राहुल कुछ और कर रहा है लेकिन वह MSc भी कर रहा है। इस समय वो MSc भी उसकी हो रही है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी बैकग्राउंड एक्शन। जो हमारी पैरेलल एक्शन होती है इसी को हम कहते हैं बैकग्राउंड एक्शन। अभी जो मोहित है दोस्तों वो अभी प्रेजेंट में तो नहीं कर रहा है MSc, लेकिन प्रेजेंट में तो वो अभी सो रहा हो या खा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो उसकी एक्शन है MSc करने की वो चल रही है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। तो उसे हम कहते हैं पैरेलल एक्शन दोस्तों। तो यहां तक की कहानी को आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कुछ और भी बातें। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को आपने समझा होगा कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों, इसमें हम दो तरीके की एक्शन को बताते हैं। एक होती है हमारी लाइव एक्शन, एक होती है हमारी पैरेलल एक्शन। तो दोस्तों लाइव एक्शन को बताने वाले कुछ कीवर्ड के बारे में हमने बताया और पैरेलल एक्शन को बताने वाले कुछ कीवर्ड के बारे में बताया और इनके एक एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों। अब मैं इस कहानी को दोस्तों रफ कर रहा हूं, अब हम जानते हैं इससे आगे। दोस्तों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रटते रहोगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं,
ये शब्द आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमें रटना नहीं, चीज़ों को समझना भी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम बनाते किस तरीके से हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने का रूल लिख देता हूं। दोस्तों आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाते हो, वाक्य में सबसे पहले किसको लगाओगे, सब्जेक्ट को। उसके बाद आप दोस्तों इज कोमा आर कोमा एम, इन तीनों में से किसी एक का यूज करोगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों। फिर आप लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद दोस्तों आप लगाते हो ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको लगानी होती हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे पहचान जो लिख देता हूँ, ज़्यादा मोस्टली जो शब्द आते हैं वो होता है हमारा रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं। ये ज़्यादातर शब्द आते हैं हमारे वाक्यों के अंत में। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है हमारा, वह रो रही है, वह रो रही है। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहाँ आता है दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत में। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वह है। तो ये जो वह शब्द है दोस्तों ये यूज किया गया है किसके लिए, स्त्री के लिए। तो वह शब्द की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, सी। तो सी कैपिटल बना देता हूं दोस्तों, पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल बनाते हैं। तो सी, अब सी क्या होता है दोस्तों, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो सी इज। अब रोने की क्या होती है दोस्तों, उसके बाद मेन वर्ब तो लगानी है, इन तीनों में से हम किसी एक को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पर इज को लगा दिया दोस्तों। अब हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। या फिर आप ये कह सकते हो दोस्तों, जिन शब्दों से एक्शन होती है वो कहलाती है हमारी मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रही है दोस्तों वो हो रही है रो रही है। तो रोना क्या है, एक एक्शन है। तो रोने की क्या होती है दोस्तों, क्राई, CRY। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING और लगानी है, तो आप इसमें लगा दोगे ING, तो ये हो जाएगा क्राइंग। तो सी इज क्राइंग, वह रो रही है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैं अपना काम कर रहा हूं। दोस्तों अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहां आता है दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत में। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है हमारा आई माने में। और आई के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम एम लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, हम एम लगाएंगे। अब वो क्यों लगाते हैं वो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान बताऊंगा दोस्तों। तो आई एम, उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है मेन वर्ब, क्योंकि दोस्तों इन तीनों में से हमें किसी एक को ही लगाना है। अब उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब आती है वाक्य के अंत में। तो क्या है वाक्य के अंत में, काम कर रहा हूं। तो दोस्तों करना क्या है, हमारी एक मेन वर्ब है। तो करने की क्या होती है दोस्तों, डू। अब डू की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगानी है दोस्तों, ING। तो इसमें हम लगा देंगे ING, तो ये हो जाएगा हमारा डूइंग। तो आई एम डूइंग, अब क्या कर रहा हूं, अपना काम। तो अपने काम की क्या लगाएंगे दोस्तों, आई के साथ अपने की मीनिंग लगाते हैं दोस्तों माई, माई वर्क। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस होने के तैयार हो गया, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आई के साथ हम माई लगाते हैं, यू के साथ हम योर लगाते हैं, बी के साथ हम अवर लगाते हैं। आप चाहो तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम शतरंज खेल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि हम शतरंज खेल रहे हैं। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, बी माने हम। अब दोस्तों हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, इज आर एम में से किसी एक को लगाना है। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है बहुवचन, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं दोस्तों आर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर, तो वी आर। अब उसके बाद क्या लगानी दोस्तों हमारे लिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो खेल रहे हैं, खेलने की क्या होती है दोस्तों, प्ले।
अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। तो वी आर प्लेइंग, अब क्या खेल रहे हैं दोस्तों, शतरंज। तो शतरंज की होती है दोस्तों चेस, क्या होती है, चेस, CHESS। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, वी आर प्लेइंग चेस, हम शतरंज खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हो। आप यहां तक की कहानी को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों आपने यहां तक की कहानी को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको कर देता हूं रफ। अब हम जानेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना दोस्तों, कि नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। यहां से मैं इसको भी रफ कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इज आर एम के बाद आपको यहीं पे लगाना होता है नॉट। क्या लगाना होता है दोस्तों, नॉट। उसके बाद आप लगाओगे दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाओगे, आईएनजी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीजें आपको लगानी होती हैं दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। कुछ नहीं करना, आपको इज आर एम के बाद क्या कर देना है, नॉट को ऐड कर देना है। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, लड़कियां नहीं हंस रही हैं। लड़कियां नहीं हंस रही हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है कि लड़कियां नहीं हंस रही हैं। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। तो हम इस नेगेटिव वाक्य हो गया ये हमारा, जब ये नहीं आ गया तो ये वाक्य हो गया हमारा नेगेटिव, यानी कि इसमें किसी काम को अस्वीकार किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वाक्य। और सबसे पहले हमें पता है दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, लड़कियां। तो लड़कियों की मीनिंग क्या लगाएंगे दोस्तों, द गर्ल्स। द गर्ल्स माने लड़कियां। अब लड़की, एक लड़की की तो बात हो नहीं रही दोस्तों, यहां पर लड़कियां कितनी है, बहुत सारी। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो द गर्ल्स आर। अब उसी के बाद दोस्तों नॉट लगाना है, क्योंकि हमारा वाक्य कैसा है, नेगेटिव है। तो नॉट लगा दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, हंस रही हैं। तो हंसने की क्या होती है दोस्तों, लाफ, LAUGHING। तो ING भी ऐड कर दिया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लाफिंग। तो द गर्ल्स आर नॉट लाफिंग, लड़कियां नहीं हंस रही हैं। हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मेरी बहन कपड़े नहीं धो रही है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखा है कि मेरी बहन कपड़े नहीं धो रही है। ये भी हमारा नेगेटिव वाक्य है दोस्तों। तो आप सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, मेरी बहन। तो माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब मेरी बहन एक है ना दोस्तों, जब मेरी बहन एक है तो मैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। तो माई सिस्टर इज। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, नॉट को लगाना है, क्योंकि ये नहीं शब्द आया है। तो माई सिस्टर इज नॉट। अब उसके बाद दोस्तों हमें लगाना है मेन वर्ब को। किसको, मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, धो रही है। धोने की क्या होती है, वॉश। अब इसी में दोस्तों हमें ING ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉशिंग। अब क्या नहीं धो रही है, द क्लॉथ्स माने कपड़े। तो माई सिस्टर इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, मेरी बहन कपड़े नहीं धो रही है। अगला सेंटेंस एक और लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने, कविता स्कूल नहीं जा रही है। दोस्तों अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है कि कविता स्कूल नहीं जा रही है। तो यहां पर स्कूल कौन नहीं जा रही है, कविता, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ये मिल गया हमारे लिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कविता। तो यहां पे आप सबसे पहले कविता की मीनिंग लगाइए, कविता। अब कविता हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो हम यहां पे लगाएंगे इज।
कविता इज, और उसके बाद दोस्तों हमें लगाना है नॉट को, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट। तो यहाँ पर हमने नॉट को लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों? जा रही है, जाने की क्या होती है? गो। अब इसी में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। अब कहाँ जा रही है दोस्तों? स्कूल। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन टू, और उसके बाद स्कूल लगा दीजिए। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, कविता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। कविता स्कूल नहीं जा रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में दो तरीके की एक्शन होती है। एक होती है हमारी पैरेलल एक्शन, एक होती है हमारी लाइव एक्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों के बारे में कि हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।